हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? आज इस्लाम सर आपके लिए लेकर के आए हैं 50 साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन को पूरा देखें, पूरा वॉच करें। 50 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। ये वीवीआई क्वेश्चंस को मैंने आज उठाया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? हाँ, हम घर में जो वायरिंग करते हैं तो घर के वायरिंग में विद्युत फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज किस पे काम करेगा? उष्मीय पे। किस पे? उष्मीय ऊर्जा पे। जब उष्मा आपका अधिक होगा, बिजली ज़्यादा आती है, एकाएक अगर बिजली की धारा बढ़ जाती है तो क्या होता है? उष्मा बढ़ता है, और उष्मा बढ़ता है तो बिजली का जो फ्यूज है वो आपका अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? उष्मीय मान, है ना। राइट आंसर क्या आएगा? उष्मीय मान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, इसका जो सूत्र आएगा वो आएगा R इक्वल V बटा आई। R इक्वल V बटा आई, है ना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जी, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो आपका धारा प्राप्त होगा वो होगा प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा, है ना। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू का मान हमेशा याद रखेंगे, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। साइन आई बटा साइन आर, डायरेक्ट याद रखें। क्या रखेंगे आप आंसर? आंसर क्या होगा इसका? बी, साइन आई बटा साइन आर। हमेशा ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बराबर आता है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, दाढ़ी बनाने में दर्पण उपयुक्त होते हैं। दर्पण मीन्स आईना, है ना। दाढ़ी बनाते समय आप हजामत के दुकान पर आते हैं, है ना, नाई के दुकान पे। तो नाई के दुकान पे आप क्या देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयुक्त किया जाता है आईना, है ना, तो वहां पे आपका जो आईना आएगा वो आएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जी हाँ, यहां देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस रंग का झुकाव सर्वाधिक होता है ना। स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, ये स्पेक्ट्रम है। इसमें जब हम श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो सबसे ऊपर आपको आता है रेड कलर और सबसे नीचे आता है ब्लू कलर, है ना, सॉरी बैगनी कलर, है ना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा झुकाव होगा, जो सबसे नीचे आएगा उसी का झुकाव सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। क्या आंसर आएगा? बैगनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है ना। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा जूल के साथ, ऑप्शन नंबर सी, जूल। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। परिपथ में धारा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपको 2 एम्पियर। क्या जाएगा? 2 एम्पियर, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओम के नियम का गणितीय रूप है। गणितीय रूप है, इसका जो आंसर आएगा आई इक्वल V बटा आर। हाँ, आर को क्या प्रतिरोध कहते हैं? V फॉर वोल्ट, आई फॉर धारा, है ना। धारा इक्वल V बटा आर, है ना। आई इक्वल V बटा आर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, है ना। आप क्या करें, आप वीडियो को देखें और लाइक करते जाएं, है ना। सारे बच्चे लाइक करते जाएं, लाइक में कंजूसी न करे भाई, है ना। लाइक करते जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दर्पण, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अवतल। क्या आएगा? अवतल दर्पण, है ना। क्वेश्चन को याद रखें, आंसर को याद रखें। टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D लेंस, लेंस की क्षमता को हम डी से सूचित करते हैं, है ना। यहाँ क्या कह रहा है? 2D, है ना। जब 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर ज्ञात करने की बात आती है ना, तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर, बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष 3 प्रकार की, है ना। इसमें जो निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए
कौन सा लेंस उपयोग होगा, है ना। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद फिर आप इसका आंसर दें। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। कौन सा लेंस आएगा, उत्तल लेंस, है ना। और जब दूरदृष्टि की बात आएगी तब वहां क्या आएगा आपका, है ना, अवतल लेंस। और जब दोनों हो तो बायफोकल। ध्यान रखना इस चीज का, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। अब हम लेंस बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, मेन बात यहां आता है, लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये आपको देखिए, जल, पानी, इसका उपयोग होता है, कांच होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन यहां मिट्टी आ रहा है। मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मिट्टी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन बाकी आप देख लीजिए, इसके अंदर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन, पहला ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। आप ऑटोमेटिक 3 इसमें से क्या क्या कह रहा नहीं है, बायोगैस। बायोगैस आपको लकड़ी, गोबर, कोयला में आएगा, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, सी, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अक्रिय, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात होता है, क्या होता है अनुपात, है ना। जल आप जान रहे हैं, जल पानी, है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, है ना। तो इसका मतलब है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपको 2:1। क्या आंसर आएगा इसका, 2:1। बी इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्यों, H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, है ना। मेंडलीव का आवर्त सारणी आप पढ़े, है ना। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। कितने आवर्त होते हैं, 7, है ना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले क्वेश्चन इसको लाइक करें, है ना, वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और शेयर भी करते रहें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे आसानी से पढ़ सकें, है ना। और चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको एग्जाम तक में बहुत सारे क्वेश्चन को, मैं बहुत सारे वीडियो को लाने जा रहा हूं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। और जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, तो वो डायरेक्ट आप तक तेजी सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है ना। सिलिका जो है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर देखिए, सिलिका क्या है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि धातु, अधातु, उपधातु ये कुछ नहीं होगा। इसका जो आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, है ना। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर, बॉन्ड OH, बॉन्ड का क्रियाशील मूलक है, क्या है, क्रियाशील मूलक है। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा क्रियाशील मूलक में अल्कोहल, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व कौन है। देखिए ऑप्शन है पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है, हमेशा याद रखेंगे बाबू, है ना, कि हीरा क्या आपका सबसे कठोर तत्व है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। ये इसका आंसर आएगा आपको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं हम। तो 22 का जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपको भूरा। किस कलर का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं का रंग होगा वो भूरा कलर का होगा। कैसा होगा, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या आएगा, 3, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आवर्त सारणी से आपको क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं, है ना। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो क्या आपने लिखा था 7, देखा था आपने ना। अब यहां क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में
कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8। याद रखना है, वर्ग और आवर्त दोनों में अंतर रखना है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7। और कितने वर्ग हैं? तो 8, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है ना। इसका जो आंसर आएगा अक्रिय तत्व कौन है, इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। क्या आंसर आएगा इसका? हीलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बी, है ना। मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ, है ना। वीडियो को लाइक करें और 50 क्वेश्चन को देखें। 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, मच्छर काटने से डेंगू होता है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर देखिए, कभी भी डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है ना, ये आपको साफ जल में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? साफ जल में, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है ना। क्वेश्चन नंबर 28, 28, है ना। इसका जो राइट आंसर आएगा 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्या आंसर आएगा? नाइट्रोजन, है ना। और आप भी अपना स्कोर करते जाएं, पेन पेपर साथ में रखें और देखते जाएं कि मैं कितना सही कर रहा हूं, है ना, और मिलाते जाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? हाइड्रा ना, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका आएगा मुकुलन। किसके द्वारा? मुकुलन, है ना। और आपने अमीबा का नाम सुना है, अमीबा भी एक कोशिकीय प्राणी है और हाइड्रा भी। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, लेकिन अमीबा में क्या होता है? विखंडन, द्विखंडन, है ना, या विखंडन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? विखंडन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ग्लूकोस। ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोस। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन, वही यही क्वेश्चन उठा के यहां डाला है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये कहां होगा इसमें? अब इसमें क्या है कि इसमें आपको हाइड्रा नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? ऑप्शन में तो हाइड्रा है नहीं, है ना। तो ये आपको मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये अमीबा है, ईस्ट है, शैवाल है, और क्या है? प्लामोडियम। इसका आंसर आएगा आपको ये ईस्ट में। क्या आंसर आएगा? ईस्ट में, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मादा इन्फ्लुएंजा, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, अभी तो सेम इस प्रकार का क्वेश्चन था। यहाँ क्या है? मादा इन्फ्लुएंस। जब मादा इन्फ्लुएंस की बात आती है, ये आपको गंदा जल में आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? गंदा जल, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? जल, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है ना। तो इसका जो आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, इन्फ्रोडम। क्या आएगा? इन्फ्रोडम। मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है। क्या कह रहा? मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो संबंधित है। तो आप जान रहे हैं वीर्य जो है, हम किसको बोलते हैं? किडनी को, हाँ। किससे संबंधित है ये? उत्सर्जन से। किससे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, है ना। क्या कह रहा है? मनुष्य में वीर्य का एक तंत्र भाग है जो क्या है? आपका उत्सर्जन से रिलेटेड है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के बीच यानी मध्य, है ना, खाली स्थान को कहते हैं, उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं हम? सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 36, है ना। क्या कह रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना, क्या? सिनेप्स। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36, पराग कोश में होते हैं। क्या है? पराग कोश में होते हैं, है ना। क्या लिखता है? ऑप्शन सुन लीजिए, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी, परागकण,
है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है ना। तो हमने जो विकास किया है इसमें ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन कह रहा है कि चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, है ना। तो हमने इंसान मानव जो विकास करके आए हैं इनकी जो समानता है ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, चिंपैंजी। चिंपैंजी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है 39। ऑप्शन नंबर क्या आएगा 39 का, है ना। इसको पूरा देख लें, है ना। इसका जो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है ना। सोचने के लिए, हृदय संपंदन के लिए, हाँ, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी आप खुद समझ सकते हैं। ये तीनों कार्य इसमें होता है मस्तिष्क में, है ना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या कह रहा है आपका, कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें, है ना। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, है ना। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें, है ना, कहां स्थित करें। आपने जो फिगर बनाया होगा उस फिगर में आपने देखा होगा कि जब हमें वस्तु के सेम आकार का साइज का निकालना होता है तो हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहां रखते हैं, अनंत पे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है कि सामान्य नेत्र के लिए, है ना, न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। देखा आप इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन क्या कह रहा है इसका, 25 सेंटीमीटर, है ना। इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दे, क्या चेंज कर सकता है इसमें, कि समान दृष्टि के लिए, हाँ, सुस्पष्ट दर्शन अधिकतम दूरी क्या होगी, तो उसका आंसर आएगा अनंत। क्या आएगा, हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है ना। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। हाँ, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। क्या आएगा, IR², है ना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, जनित्र, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन अगर शॉर्ट सर्किट होता है हमारे घर में, तार से तार अगर सट जाता है तो उस समय में जो युक्तियां होती हैं वो जल जाती हैं, है ना। तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत का धारा का मान क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत परिपथ में क्या होगा, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तभी ना लगी हुई युक्तियां जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ उठा सके, है ना। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप भी वीडियो को लाइक करते जाएं, है ना। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण, है ना। ये अगर क्या करते हैं हम, अगर ये ऊपर में जैसे अगर कोई बीच है का मामला है तो क्या कह रहा है कि हम निर्गत किरण ना, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, है ना। कोई भी किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, अपने पथ से दूर हट जाती है। तो ये वाले कोण को क्या कहेंगे, इस बीच वाले कोण को, है ना, ये कोण का मान पूछ रहा है ना, इस कोण को हम क्या कहेंगे, तो निर्गत किरण, निर्गत किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के
कोण को क्या कहते हैं? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? निर्गत निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या कहेंगे हम इसको? निर्गत कोण, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। क्या कह रहा है? 1 मीटर वाले, है ना, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1D। क्या आएगा? 1D। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है ना? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 24 जूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन, है ना? वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, है ना? चलिए यहां से आप अंतिम करते हैं, और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा और सब्जेक्टिव भी मैं लेकर के आऊंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके लिए चैनल पे बना रहूंगा, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।